रामदेव सर, लगता है कि अगली दिवाली तक बनेगा पैसा, पॉजिटिव है? देखिए, इतना क्या ऑब्सेशन अबाउट अगली दिवाली? कई दिवाली आएंगी अभी तो। मुझे क्या लगा है अगली खराब होने वाली है। इन्वेस्टिंग जो है ना, ऐसा टाइम बाउंड 12 महीने करोगे ना, हम्म, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्टिंग इज अबाउट, मतलब मैं बोलूँ कम टाइम वाइज जो ना, उतने दिन तक इन्वेस्ट, मतलब एक इंडिया मार्केट ऐसा है जहाँ पर आप बैठे रहो जब तक पैसा नहीं बनता। अच्छा हुआ ये पहला सवाल नहीं था, मेरे शो की थीम ही खराब कर दी थी। बीच में पूछा ठीक रहा। नहीं, इसलिए आप बोलते हो ना, जब जो भी पैनल में रामदेव भैया, मैं इमीडिएटली हाँ बोल देता हूँ। ऑलवेज एन एडवांटेज ऑफ बीइंग विद अ वाइज मैन। तो क्या है, अपने भी होशियार लगते हैं। अरे सर आप ही जी। क्योंकि क्या है कि इन्वेस्टिंग जो है ना, मैंने क्या देखा है कि जब आप एकदम डिप्रेस्ड हो, जब 2002-3 मेरे ख्याल है, ऐसा लगता है कि मतलब यार हम गलत प्रोफेशन में आ गए। ऐसा होता था 2002-3 में, जब मंदी थी इतनी जबरदस्त। 9/11 के बाद में ना, इन्फोसिस 11,000 वाला जो है 2,000 में बिका, मैं आखिरी में 2,000 में बेचा। समझे ना कि भाई अब ग्लोबलाइजेशन। आपने बेचा? मैंने बेचा। मैं खरीदा था 200-300 रुपये में, हाँ। लेकिन वो लॉट पूरा बिका आखिरी, मतलब गिरते गिरते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा बाजार में ऐसा माहौल बनता है अभी। अब ऐसा है कि अब कुछ नथिंग कैन गो रॉन्ग करके, बहुत कुछ गलती होगा, सब वही कहानी फिर आएंगे वापस। सप्लाई साइड आएगा, इतना सप्लाई आएगा कि मतलब संभाल नहीं सकेगा बाजार। समझे ना? तो ये क्या है, जितनी जाती है सब ठीक होने वाला है। ये जितना जो बिना अर्निंग्स के 100, 150, 200, 250 को पी है, मतलब, और मतलब एनालिस्ट लोग को किसी को टीटीएम अर्निंग्स नहीं मालूम कि इस क्वार्टर तक कितना प्रॉफिट है। मतलब जून तक का तो किसी मालूम ही नहीं, मतलब 27, 28 और 28 के, वो पूछ लो, आगे का सबको मालूम, 27, पीछे का नहीं 28 मालूम है। हमारा भाई। वो मैं जवाब 4 साल बाद देना वही है। तो ये क्या है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म कुछ अलग लेवल पे है। सी, इंडिया पर से इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है। मतलब आप 10 का चीज़ 100 में नहीं खरीद सकते। आप 10 का चीज़ 10, 12 तक खरीदो तब तक ठीक है। तो ये कॉशन जो है ना बहुत जरूरी है भाई, कि आप किस ढंग से। अच्छा, दूसरा क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके सबको स्टॉक पिकिंग करने का है। अरे मधु, सुनील, मतलब ये लोग अपने जिंदगी निकाल दिए स्टॉक पिकिंग में। जो नए बंदे आ रहे हैं, जो 140 मिलियन आए अभी, 40 मिलियन पुराने पापी हैं। नए जो अभिमन्यु आ रहे हैं, सब वो अभिमन्यु हैं, वो फंस जाएंगे। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड उनके लिए हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। यदि मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप जो है 90 लाख तो कोई फंड मैनेजर को दो आप, और उनका पोर्टफोलियो देखते रहो वो क्या कर रहे हैं, सुनील क्या कर रहा है, उसका फंड, उसको पैसे दो और उसका देखो कि भाई वो क्या खरीद रहा है। राइट। वो 10 चीज़ खरीदो, उसमें से 2 चीज़ आपको पसंद आता है, आप वो तो फिर आप खरीदें, ठीक बात है। तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे इन्वेस्ट करने का कभी। और 140 मिलियन एंड 4 मिलियन हर महीने आ रहे हैं, तो ये क्या है, बाजार ही अलग है। इसके बारे में एक्चुअली हमको समझ ही नहीं है कि कैसे होगा। ये पूरी जो वानर सेना जो बन रही है, मतलब वो कैसे बिहेव करेंगे, थोड़ा बहुत कोई पैनिक होगा तो, और होगा जरूर, मैं बोलता हूँ आपको। और कहाँ से आएगा वो किसी को नहीं मालूम। नीलेश भाई, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या इस वक्त इक्विटी फोकस फंड ज़्यादा बेहतर है, या ये आजकल बड़ी थीम में चल रही है मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड ले लें, जिस तरह का मूड माहौल है, आपको क्या लगता है? सो डू इट योरसेल्फ वाले कस्टमर के लिए वो इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, गोल्ड, उसमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको वो दायित्व म्यूचुअल फंड मैनेजर को देना है, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। वहाँ पे फंड मैनेजर अपनी डिसिप्लिन के अनुसार डेट, इक्विटी और सोना चांदी इसमें निवेश करता है। राइट। एंड मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री के जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, उनका अगर परफॉर्मेंस देखे तो भारत के 99% निवेशक के पोर्टफोलियो से ज़्यादा रिटर्न दिया है। करेक्ट। एंड उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम डाल दीजिए, एसआईपी करना है एसआईपी करते रहिए। मतलब आप छोटी सी फीस के ऊपर अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर को दायित्व देते हैं कि आप हमारा एसेट एलोकेशन करिए। एंड उसके नतीजे पिछले 15-20 साल में लोग देख रहे हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के रिटर्न्स 99% निवेशक के पोर्टफोलियो से अच्छे हैं, बेटर है। तो अगर आपको एसेट एलोकेशन करना हो, इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल, गोल्ड प्लस सिल्वर और रियल एस्टेट, तो अगले 1 साल में रिटर्न के लिहाज से नंबर 1, 2, 3, 4 कैसे रखेंगे आप? सो एक ये तीनों के बीच में गैप काफ़ी नैरो हो जाएगा। पिछले साल सिल्वर ने बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर दिया, इक्विटी को आउट परफॉर्म कर दिया,
फिक्स्ड इनकम तो बेचारा बहुत पीछे रह गया था। उतना वाइड गैप नहीं रहेगा, गैप नैरो हो जाएगा। सेकंड, पिछले साल के अनुसार इस साल वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई के ऊपर है, मार्केट मोटा मोटा ऑल टाइम हाई नंबर के रूप में है और ब्याज की दरों में कटौती हो गई है। तो मेरे हिसाब से रेंज नैरो रहेगी एंड आप क्या असेट अलोकेशन करते वो डिटरमाइन करेगा आपका एक साल के बाद वाला नंबर क्या है, रादर देन आप स्टैटिक निवेश करें। एब्सोल्युटली। मतलब भैया आप चारों कैटेगरी को कहाँ रखेंगे? इक्विटी, मेरा कोई कैटेगरी है नहीं, इक्विटी, मैं सिर्फ इक्विटी 1 से 4 तक इक्विटी। हाँ, 1 से 4 तक इक्विटी है। थोड़ा वो तो गोल्ड लेते होंगे। छोटा मोटा उसका कोई वैल्यू नहीं है। अपना 25 साल से एक ही कैटेगरी है, बॉटम अप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी कंपनियों के ऊपर रिसर्च करके रखो, मार्केट जब चांस देता है लंबी अवधि के लिए शेयर रखा है खरीदो। डोंट पुट टाइम फ्रेम, अगर मेरे को 3 गुना करना है और वो 3 साल में करना है ना, वो सब इल्यूजन है। 3 गुना करना है, 5 साल भी इंतजार करना पड़ेगा तो फिनोमिनल रिटर्न है ना, राइट? तो बट आई एम डिफरेंट, नॉट एवरीवन शुड थिंक दैट दे कैन डू इट। आई एम डूइंग इट एज माय फुल टाइम प्रोफेशन, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 30 years, राइट? और मेरा खुद का पैसा है, मेरा को किसी आंसरेबिलिटी नहीं है, मेरा 0 लिवरेज है, तो आई कैन टेक माई ओन स्वीट टाइम। और कोई इन्वेस्टर सुन के मत कर लेना भाई कि मैं 100% इक्विटी करूंगा। बट आई वुड एग्री विथ नीलेश भाई कि ये जो बहुत बड़ा डिफ्रेंसिएशन है ना, वो डिफ्रेंसिएशन तो कम होएगा। आपको अपना वेल्थ मैनेजर को पकड़ के यू शुड डू ए प्रॉपर एलोकेशन। आई डोंट थिंक देयर दिस वाइड गैप इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बिटवीन ए एसेट क्लास एंड बी एसेट क्लास will be there. Again, on equity, I would say, please have moderate expectation. This is not an India ending story. But अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना अपने माइंड में पिछले 4 साल का रिटर्न, तो डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है ये पक्का।